आज की वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपका एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। तो क्वेश्चन का बोलना ये है सिंपली, जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं तो मोलैलिटी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं मोलैरिटी के मुकाबले। यानी सिंपल क्वेश्चन ये है, जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पर हम ज़्यादा यूज़ मोलैलिटी का करते हैं, यानी मोलैलिटी को हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं मोलैरिटी के मुकाबले। चलिए इसका आंसर समझते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसके पीछे रीजन ये है सिंपल बच्चों, जो हमारी मोलैलिटी होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से। यानी इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप टेम्परेचर बढ़ा लो या घटा लो, मोलैलिटी के ऊपर टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोलैलिटी हमेशा आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यही मोलैलिटी की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि मोलैलिटी आपकी क्या है, इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बच्चों मोलैरिटी की, मोलैरिटी आपकी इंडिपेंडेंट नहीं होती टेम्परेचर से, यानी मोलैरिटी आपकी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से मोलैरिटी की वैल्यू चेंज होती है, ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। क्यों भाई, जब टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी वैल्यू अलग होगी, जब टेम्परेचर घटेगा इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो इसीलिए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम ज़्यादा प्रीफर मोलैलिटी करते हैं एज कम्पेयर टू मोलैरिटी। बस आपको क्या याद रखना है, मोलैलिटी आपकी क्या होती है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, और मोलैरिटी आपकी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट नहीं होती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो चलिए अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम बात करेंगे मोलैरिटी की, तो इसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी एन यहाँ पे क्या आपका नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसके मोल्स हैं, सोल्यूट के मोल्स हैं। और वी यहाँ पे क्या है बच्चों, वी है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का, और किसके अंदर होता है, लीटर के अंदर। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो जो हमारी मोलैरिटी है वो हमारी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, किसकी, सॉल्यूशन की वॉल्यूम पे, और इनवर्सली डिपेंड कर रही है। देखो नीचे डिवाइड में है तो यहाँ पे आपकी मोलैरिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो इसे थोड़ा बाहर निकाल के लिख लो, तो मोलैरिटी हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वॉल्यूम के। अब इनवर्सली में हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसा होता है अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, यानी एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी, और वॉल्यूम घटेगा तो मोलैरिटी बढ़ेगी। अब इसके बाद क्या होता है, हमारा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। तो देखो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका बिल्ड हो जाएगा। अब ध्यान समझना, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के। तो जब आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी। पूरा कॉन्सेप्ट देखो कितना आसान कर दिया आपके लिए, आज के बाद आप कभी नहीं भूल लोगे। तो जब आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम बढ़ा तो मोलैरिटी घट गई। तो यहाँ से ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से मोलैरिटी घटती है। चलो उल्टा करते हैं अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, जब आप क्या करोगे, जब आप टेम्परेचर घटाओगे तो टेम्परेचर घटाने से क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा। और देखो वॉल्यूम आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलैरिटी के, तो वॉल्यूम घटेगा तो मोलैरिटी बढ़ेगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से, जब टेम्परेचर घटता है तो मोलैरिटी बढ़ती है। तो ओवरऑल हमें यहाँ से ये सीखे, ज़्यादा टेम्परेचर पे यानी हायर टेम्परेचर पे मोलैरिटी आपकी कम होगी, और लोअर टेम्परेचर पे मोलैरिटी आपकी ज़्यादा होगी। तो देखो आपने यहाँ से क्लियरली देख लिया, यहाँ पे आपकी जो मोलैरिटी वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे। क्यों डिपेंड कर रही है, क्योंकि मोलैरिटी आपकी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मोलैरिटी की, तो देखो मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटे एम से। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन डब्लू। एन यहाँ पे आपका क्या, नंबर ऑफ मोल्स है किसके, सोल्यूट के, लेकिन इस बार आपका डब्लू क्या है, यहाँ पे मास है किसका, सोलवेंट का, किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो जो आपकी मोलैरिटी वो दो चीज़ पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स और दूसरा आपका क्या है, मास ऑफ सोलवेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपके निकलते हैं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखो, जो आपकी मोलैरिटी है, मोलैरिटी के अंदर आपकी सारी टर्म मास वाली है। देखो नंबर ऑफ मोल्स भी मास वाले होते हैं, और जो आपका नीचे मास है, सारी टर्म यहाँ पे मास वाली है। और यहाँ पे जो आपका मास है, मास आपने पढ़ा होगा, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, यानी मास पे टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मास पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपकी मोलैरिटी मास पे डिपेंड करती है, तो मोलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब आपका मोलैरिटी इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से। तो बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट था। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो बाय, लव यू गाइस।